हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो सीआरपीसी की है, यूपी एपीओ 1996 में पूछी गई थी, पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए। एक पुलिस उप निरीक्षक चोटग्रस्त व्यक्ति का बयान लिखता है। उसकी मृत्यु न्यायालय के बयान के पूर्व हो जाती है। क्या उक्त बयान का प्रयोग अभियुक्त के परीक्षण में अभियोजन कर सकता है? क्या कहता है, एक पुलिस उप निरीक्षक चोटग्रस्त व्यक्ति का बयान लिखता है, उसकी मृत्यु न्यायालय में बयान देने के पूर्व हो जाती है, तो क्या उक्त बयान जो बयान रहता है उसका प्रयोग अभियुक्त के परीक्षण में अभियोजन कर सकता है? आइए देखिए समस्या का समाधान। क्या कह रहा, प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा 162 है उसकी 2 से संबंधित है। जो ये समस्या है सीआरपीसी की धारा 162 के उपधारा 2 से संबंधित है। धारा 161 में बताया गया है कि विवेचना अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अन्वेषण के दौरान तथ्यों से परिचित व्यक्ति का बयान ले सकता है। 161 क्या कहता है कि जो विवेचना अधिकारी है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वह जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्यों से परिचित व्यक्ति हैं उनका बयान ले सकता है। 162 में उल्लेखित है कि ऐसे बयान का प्रयोग अभियोजन के कथनों की संपुष्टि के लिए या खंडन के लिए जो धारा 145 में एविडेंस एक्ट की धारा 145 में खंडन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो 162 है वह कहती है कि धारा 161 में कह रहा है कि जो 162 की उपधारा 2 कहती है कि जो उपधारा 161 धारा 161 की उपधारा 1 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा 1 और धारा 27 पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्या कहती है कि जो बयान परिचित लोगों का बयान लिया गया है, वह बयान को जो धारा एविडेंस एक्ट की धारा 32 है उसकी उपधारा 1 और धारा जो 27 है उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात इन धाराओं में अभिलिखित किए गए बयान को साबित किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर इन धाराओं में 32(1) में या जो है 27 में कोई बयान दर्ज किया गया है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि समस्या में विवेचना अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा चोटग्रस्त व्यक्ति का बयान अन्वेषण के दौरान किया गया था तथा न्यायालय में साक्ष्य देने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, तो धारा 162 की उपधारा 2 के उपबंध के अनुसार ऐसे बयान को साक्ष्य में साबित किया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो विवेचना अधिकारी द्वारा चोटग्रस्त व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया था अन्वेषण के दौरान, यदि ऐसे व्यक्ति की न्यायालय में बयान देने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो विवेचना अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो बयान है जो उसने अभिलिखित किया है उसको जो है 162 की उपधारा 2 के अंतर्गत साबित किया जा सकता है। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या विवेचना अधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन अभिलिखित किया जाता है तो उसका क्या साक्ष्यिक मूल्य होगा, इस पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ठाकुरदास बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन सा केस था तो ठाकुरदास बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1992 का केस था। क्रिमिनल लॉ जनरल 2415 HC की विवेचना की। इस बारे में कोई भी नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारी को मृत्यु कालीन कथन अभिलिखित करने से वर्जित किया गया। मतलब क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पुलिस अधिकारी है वह मृत्युकालीन कथन अभिलिखित नहीं कर सकता। यदि विवेचना अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा अभिलिखित मृत्युकालीन कथन जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र साक्षी जो कि चिकित्सक की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया हो, उसे न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे कथन को किए जाने में मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है, जबकि साक्ष्य समय तथ्य जिसे नियुक्त करने की अनुज्ञा नहीं देता था।
मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो है ठाकुर प्रसाद बनाम हिमाचल प्रदेश के मामले में कहा गया, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट था उसने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो मृत्युकालीन कथन है वह पुलिस अधिकारी दर्ज नहीं कर सकता। ये अगर वो उसने पुलिस अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से मृत्युकालीन कथन को पूर्ण रूप से या स्वतंत्र साक्ष्यों के अंतर्गत जो डॉक्टर है उसकी उपस्थिति में लिया है, तो जो है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय इस आधार पर निरस्त नहीं कर सकता कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं था और मजिस्ट्रेट की कोई अनुज्ञा नहीं ली गई थी। आइए देखिए दूसरा केस है, तपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है, AIR 1970-80 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि अन्वेषण में विवेचना अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा ऐसे व्यक्ति का बयान अभिलिखित किया जाता है जो कि बाद में मर जाता है, जिसमें कि वह उसकी मृत्यु के कारण बताता है या मृत्यु के बारे में अभियुक्त पर मुकदमा चल रहा है, तो वह बयान साक्ष्य में पेश किया जा सकता है और धारा 32 की उपधारा 1 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत होगा। तपिंदर वाले मामले में कहा गया था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसने कहा था कि जो विवेचना अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया और बयान में यदि मृत्यु के कारणों के बारे में है जिस पर कि अभियुक्त पर मुकदमा चल रहा है, तो यह साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है और इसे जो धारा एविडेंस एक्ट की 32 है उसकी उपधारा 1 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में सुसंगत माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।